नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका कि आपको सिर्फ स्कोर कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। वास्को डी गामा भारत कब आया था? सही जवाब ऑप्शन बी 1498 में। तो देखिए, वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? कालीकट। काफी पूछा जाता है वास्को डी गामा भारत में किस जगह पे आया था, तो ध्यान रखिएगा कालीकट। कालीकट कहाँ है? गोवा में। और वास्को डी गामा किस देश के था? तो ध्यान रखिएगा ये पुर्तगाली थे। और पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ में खोली थी? तो ये खोली थी कोचीन में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? यानी कि मार्स के कितने उपग्रह है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो ध्यान रखना है कि मंगल यानी मार्स के 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन? फोर्ब्स और डिमोस। ओके, और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगता है। पूछा जाता है मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगता है? तो ध्यान रखिएगा 687। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, स्वर्ण मंदिर कहां पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। तो देखिए, स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है, यहीं पर है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने कराया था। ये पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना है आपको, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना जो है 1 मई 1960 को की गई थी। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात राज्य की भी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप ये बताइए, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? ये आप कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की आजादी के लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। तो आपको ध्यान रखना है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा दिया था। और कुछ इंपॉर्टेंट नारा को आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये नारा किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन कौन? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी पूछा जाता है। इनके अलावा पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण। और वंदे मातरम का नारा किसने दिया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपका इकबाल ने दिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी बदलना। तो ध्यान रखिएगा, आंखों की फोकस दूरी को बदलना हमारी आंखों में लेंस का काम है। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, डायोप्टर लेंस की एसआई यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एवोजिनर्स कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा एवोजिनर्स। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हिंदी में विश्व क्षय रोग कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 24 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा विश्व टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखना है जो काफी पूछा जाता है। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यह काफी इंपॉर्टेंट है विश्व जनसंख्या दिवस। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं विश्व जनसंख्या दिवस याद करने की। तो देखिए जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जब एक पुरुष और एक महिला आपस में एक दूसरे से संबंध रहते हैं यानी कि शादी करते हैं तब तो जनसंख्या बढ़ती है। यानी एक पुरुष और एक महिला एक साथ होते हैं तब जनसंख्या बढ़ती है। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और टीबी दिवस आपको ध्यान रखना है 24 मार्च को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष किसके नाम पर है? यानी कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाल्ट डिज्नी। तो ध्यान रखिएगा वाल्ट डिज्नी को सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिला है। और आपको ध्यान रखना है कि ऑस्कर अवार्ड जो है विश्व का सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का अवार्ड है। और यह अवार्ड वर्ष 1929 ईस्वी से दिया जाता है। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के द्वारा ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा वाल्ट डिज्नी को मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है? मुझे लगता है आपने ऑप्शन ए ध्यानचंद को चूज किया होगा, लेकिन ये गलत है। ध्यान रखिएगा पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर हैं। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और आपको पता होगा हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर माना जाता है। और ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आप 10 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए ये आप कमेंट में नीचे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप ये बताइएगा ये क्वेश्चन में मैं जो डिटेल्स में आपको आंसर बताता हूं ये अच्छा है या शॉर्ट आंसर अच्छा है? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट आंसर दे देते हैं जो कि दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, लेकिन आप फुल डिटेल्स वाला आंसर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में सेट रहेंगे। ये आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।